अम्मा भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे रे कहाँ से लाऊं खाना? बेटा थोड़ी देर ठहर जा, शायद उपले बेचूंगी तो पैसे मिलेंगे, उससे फिर खाना पीना हो जाएगा। अम्मा चलो कोई बात नहीं है, एक काम करो तुम मुझे मेरी गुलेल दे दो। अरे गुलेल लेके क्या करेगा? अम्मा मैं गुलेल लेकर जाऊंगा और देखूंगा जंगल में कोई अच्छा फल होगा तो उसे तोड़ लाऊंगा। अरे रे वो तो तू उड़कर भी तोड़ सकता है। नहीं अम्मा, मेरे पंखों में थोड़ी चोट लगी हुई है, मैं उड़कर नहीं जा सकता। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं गुलेल से तोड़ कर ले आऊं। अच्छा ठहर जा, मैं तुझे लाकर गुलेल देती हूँ। अरे रे क्या किस्मत है, बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। इससे बुरा और क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। कब ऊपर वाला हमारी तरफ देखेगा और कब हमारे दिन अच्छे होंगे। मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जाती हूँ इन उपलों को बेच आती हूँ, वरना आज भी घर में खाना नहीं बनेगा। 2 दिन पहले खाना बना था और आज खाना बना है। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उपले ले लो उपले, अरे उपले ले लो उपले, किसी को उपले चाहिए? उपले ले लो उपले। अरे इन फलों को तो कीड़े खा गए हैं। सारे फल कितने गंदे और सड़े हुए हो रहे हैं। अब क्या खाना नहीं मिलेगा? मेरी अम्मा भी भूखी है, मुझे तो अब पेट भी दर्द हो रहा है। अरे ये क्या? ये तो कोई हिरन है। हिरन का बच्चा है, लेकिन ये लंगड़ा क्यों रहा है? लगता है इसके पैर में चोट लगी है। अरे अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लगता है तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, क्या मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर सकता हूँ? हाँ तुम मेरी मदद करोगे, मुझे कोई हानि तो नहीं पहुँचाओगे ना? नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ। मेरी अम्मा भी एक जादुई हिरन थी, मैं भी एक जादुई हिरन हूँ, हम दोनों बोल सकते थे। अच्छा लाओ देखूं मैं तुम्हारा पैर। लो ये कांटा अब निकल गया, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये बताओ ये कांटा तुम्हारे पैरों में लगा कैसे? मैं और मेरी अम्मा आराम से घास खा रहे थे, तभी शिकारी आ गए और हमें भागना पड़ा। अम्मा ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा दी और मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ा। अम्मा तो मारी गई, लेकिन मैं बच गया। अब सोचता हूँ मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास अभी जादुई शक्तियाँ नहीं आई हैं। कुछ महीनों में जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मेरे पास जादुई शक्तियाँ आएंगी। अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम हमारे साथ चलो, अब यहाँ पर जंगल में तुम्हारे लिए बहुत खर्चा है। तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारी जान भी बची रहेगी और कोई समस्या भी नहीं आएगी। अच्छा तुम लोग मुझे रखोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं रखूंगा, मेरी अम्मा है, बहुत अच्छी है अम्मा। चलो तुम मेरे साथ। अरे ओ मुनीम, अरे कहाँ गया? कमबख्त बुला कर लाओ 2 लठैत कौओं को। हाँ मालिक, अभी बुलाता हूँ। हाँ हाँ मालिक, आपने हमें बुलाया। अरे कमबख्तों,
क्या कर रहे थे? मालिक, बगीचे में बैठे हुए थे, बगीचा देख रहे थे। अरे कमीनो, बैठकर हवा खा रहे थे, मुफ्त खोरों। वो बगीचा क्या तुम्हारे बाप का है? मुफ्त खोरों कहीं के। हाँ, हवा खा रहे थे। जाओ, जाकर गांव भर में घूमो और घूम कर सबसे लगान वसूलो। बहुत समय से पैसे नहीं आए हैं। क्या यूं ही चलता रहेगा? भूखों मरना है क्या तुम्हें? नौकरी से हाथ धोनी है? इतना वक्त हो गया है, अभी तक लगान नहीं आया है। जाओ, लगान लेने जाओ। हाँ मालिक, चलते हैं। अरे, ये किसी दिन सेठ खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। हाँ भैया, इसकी तो लालच ही खत्म नहीं हो रही है। कभी कभी लगता है कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। हाँ भाई, ये तो बड़ा ही अन्यायी होता जा रहा है। अरे हमें क्या, काम कर रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए छोड़ो न्याय और अन्याय की बात और काम पर ध्यान दो। ठीक ही कह रहे हो, ज्यादा न्याय अन्याय की बात करेंगे तो किसी दिन हम ही निपट जाएंगे। चलो भाई, चलो इस घर से शुरुआत करते हैं। अरे कहाँ हो? लगान दो। लगान देते हुए कितना वक्त निकल गया है। अरे रे, कल मुँहो, मैं क्या लगान दूंगी? तुम्हें क्या पता नहीं है? मैं अपने एक बेटे के साथ यहाँ खुद ही गरीबी में रह रही हूँ। मुश्किल से खाना जुटता है और तुम्हें लगान दूं? कहाँ से लगान दूं? अरे ये सब कुछ हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। लगान तो देना पड़ेगा। लगान नहीं दोगी तो फिर जब्ती शुरू हो जाएगी। सेठ जी ने हमें खास भेजा है तुमसे लगान वसूली करने के लिए। और सुनो, ये सारी बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। अरे रे, तुम लोगों के अंदर क्या थोड़ी सी भी दया नहीं है? कुछ भी बोलते हो, कुछ भी सुनते हो। अरे देखो अम्मा, हम लोग जो कह रहे हैं वो बात समझ लो। सेठ जी ने एक बार में सबको यही कह दिया है, हर हाल में लगान वसूली होनी चाहिए और समय पर पैसे आ जाने चाहिए। तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे पास 10 दिन का वक्त है। 10 दिन के अंदर पैसे इकट्ठा कर लो, वरना तैयार रहना, इस घर से बाहर जाना पड़ सकता है। अरे रे, तुम लोग बड़े ही दुष्ट हो, कमीने हो, बिल्कुल भी बातें समझते नहीं हो। ए बुढ़िया, ज्यादा दिमाग मत लगा। ये डंडा देख रही है ना, मजबूर ना कर, वरना दनादन देना शुरू कर देंगे हम लोग। एक तो वो सेठ वैसे ही दिमाग गरम किए हुए है, और एक तुम। अरे हमारा क्या है, हमें जो मिला है आदेश हम उसे पूरा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ज्यादा बकवास मत किया करो। चलो भाई, यहाँ पे खड़ा रहने से दिमाग और गर्म हो जाएगा। हाँ भाई, चलो यहाँ से। देख लेना बुढ़िया, समय पे तैयार रहना, या तो घर खाली करने के लिए या फिर लगान देने के लिए। अरे रे, ऊपर वाले, क्या ऊपर से देख रहा है तू? या आंखें बंद कर रखी है? देख रहा है ना क्या हाल हो गया है? अरे ये क्या है मंटू? अम्मा, ये हिरन है। अरे रे, इतना सुनहला, ये ही ऐसे हिरन तो मैंने पहली बार देखा है। ये तुझे कहाँ से मिला? अम्मा, पहले कमरे में चलो। ये इतना सुनहला है, कहीं इस पर किसी की नजर न पड़ जाए। चलो घर के अंदर। अरे रे, बता तो सही। अम्मा, इसकी अम्मा को शिकारियों ने मार दिया। ये जंगल में अकेला था, ये मारा जाता अम्मा, इसीलिए मैं इसे ले आया हूँ। अरे रे, ठीक ही करा। अब इसके खाने पीने के लिए घास लाना होगा, है ना? हाँ, मुझे घास बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जब बाहर जाने में डर लगता है, मैं बाहर नहीं जा सकता। अरे रे, तुम परेशान मत हो, तुम घर के अंदर ही रहना, मैं तुम्हारे लिए घास ला दूंगी। अम्मा, क्या उपले बिके थे? भूख लगी है। अरे हाँ, उपले बिके थे। चल मैं अभी खिचड़ी बनाती हूँ, तू बैठ जा बस।
लोग सिर्फ खिचड़ी खाते हो? अरे क्या बताऊं दोस्त, मेरी अम्मा बड़ी मुश्किल से पैसों का जुगाड़ कर पाती है। पैसे वो कैसे होते हैं? अरे वो बहुत अच्छे होते हैं, गोल गोल मोहरे, सोने की मोहरे। अच्छा, मैं बना दूं क्या? तुम बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। अम्मा ने मुझे सिखाई है, मैं अभी बना देता हूँ। ये लो, ये रहा। अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। अम्मा अम्मा ओ अम्मा, अरे क्या हो गया? अम्मा ये देखो, उस जादुई हिरण ने एक सोने का सिक्का दिया है। अरे रे, ये तो बड़ा कीमती है। हाँ अम्मा, मैं इसे जोहरी के पास बेच आऊं क्या? अच्छा, मैं जाऊंगी। जोहरी के पास तू मत जा, हम गरीब लोगों के पास ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा। अरे मीनू मौसी, क्या बात है, चमचम कर रहा है ये मोहर, कहाँ से लेकर आई हो? अरे रे, मेरी दादी ने दिया है। तुझे इससे क्या मतलब? बस कुछ निशानियाँ बची हुई है, अभी जरूरत थी इसीलिए बेच रही हूँ। इसे लेगा कि नहीं लेगा वो बता। अरे क्यों नहीं लूँगा मौसी, अभी लेता हूँ। अरे क्या बात है मौसी, बरसों बाद आज मछली खरीद रही हो। अरे रे, कल मुहे रास नहीं आ रहा है क्या? हाँ, अपने पैसे का खरीद रही हूँ, तेरे पैसे का नहीं। दे चल। उस हिरन के लिए भी मुझे फल ले लेने चाहिए। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अरे रे, ये सब कुछ इस बेचारे हिरन की वजह से। ये हमारे घर में आया तो जिंदगी बन गई है। अरे नहीं, मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी जान बचाई है। अब मैं भी खाऊंगा, मुझे ये फल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल खा ले। अरे ओ मौसी, निकलो बाहर, हम लोग आ गए हैं, हमें चाहिए लगान, जल्दी से दो वरना घर खाली करो। अरे रे, ये लो कलमुहो, और अपने सेठ के मुंह पर जाकर मार देना। लगान तुम्हें अब वक्त पर ही मिल जाया करेगा। हाँ, जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, परेशान मत करो। अरे ये क्या, बुढ़िया तो एकदम से जोश में आई थी। अरे देखो ना, पैसे पूरे हैं कि नहीं? हाँ भाई, पैसे भी पूरे हैं। आखिरकार ये क्या माजरा है? ये बुढ़िया तो कल तक रो रही थी और आज इसने पैसे दे दिए। अरे छोड़ो ना, आम खाओ, गुठलियाँ गिनने से क्या मतलब है। चलो चलकर सेठ जी को पैसे दे देते हैं और मामला रफा दफा करते हैं। हाँ हाँ, चलो भाई चलो। सेठ जी, ये मीनू मौसी का लगान है। अरे गधो, और पूरे गांव में अभी तक लगान नहीं मिला है, और ये क्या, मीनू मौसी ने लगान दे दिया? हाँ हाँ, मीनू मौसी ने ही लगान दिया है। कहाँ से आ गए पैसे उसके पास? मेरी नजर तो उसके घर पर थी। हाँ मालिक, पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन उसने लगान दे दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ बाकियों से लगान वसूलो।
अरे ये देख, ये सुनहला हिरन, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो मालिक देखकर खुश हो जाएंगे। ये तो हमारे पास होना चाहिए। क्यों? चलो इस बुढ़िया से छीन कर ले चलते हैं। आजकल वैसे भी मालिक बहुत दुखी रहते हैं। एक बार ये सोने का हिरन देंगे तो मालिक हो जाएंगे खुश। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं, देखें। ए मंटू, ये हिरन कहाँ से मिला तुम्हें? ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे मालिक के पास होना चाहिए। अरे, तुम्हारे मालिक के पास क्यों होना चाहिए? ये हिरन हमारा है। ये मेरे भाई की तरह है। अरे भाई वो कैसे हैं? चुपचाप ये हिरन दे दो, वरना डंडों से मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। चलो ए हिरन, चलो उधर उधर। अरे रे, कलमुहो, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? उस बेचारे ने क्या किया है? क्यों उस पे डंडा दिखा रहे हो? उस हिरन को मारने की कोशिश भी न करना, वो तो छोटा बच्चा है। अरे बुढ़िया, अगर तुमने नहीं दिया तो इसे मारेंगे ही। अब मुझ में शक्तियाँ आ गई है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे रे, ये क्या कर रहा है बेटा? छोड़ दे, किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। छोड़ दे छोड़ दे। अम्मा, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। अरे मौसी, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं तो जा रहा हूँ। अरे चल चल। तो तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ आ गई हैं। अब तुम चाहो तो अपना जंगल वापस जा सकते हो। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हाँ हाँ, हम भी तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम जा सकते हो। तुम अपनी दुनिया में अच्छे से जी सकते हो। अरे नहीं, मुझे माँ मिल गई है, मुझे भाई मिल गया है। अब मैं जंगल में जाकर क्या करूँगा? अब तो तुम ही मेरा परिवार हो। अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा हमेशा, और उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। हमेशा साथ ही रहूँगा। तुम लोग मुझे रखोगे कि नहीं, ये बताओ। अरे रे, कैसी बात कर रहा है बेटा? चलो चलो घर चलो। मैं तो तुम्हें रखने के लिए बेताब हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम कहीं हमें छोड़कर ना चले जाओ, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। चलो अब हमारे साथ ही रहना हमेशा के लिए। हाँ माँ। और फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, घर पहुँच जाते हैं। सर पर सब्जियों की टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया जंगल में सब्जियां बेच रही थी। ताजा ताजा लाल लाल सब्जी लो, सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, सब लो। सब्जी लो सब्जी। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे 1 किलो टमाटर देती जाओ। लो सी कबूतरी, टमाटर के साथ ये 2 खीरे फ्री में है मेरी तरफ से। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियों की तो बात ही अलग है। एकदम ताजा सब्जियां होती है तुम्हारी। मैंने अपने बगीचे में ताजा सब्जियां उगा रखी है। चिड़िया आगे बढ़ती है। अरे चिड़िया, बात सुनो, यहाँ आओ। जी कौवी बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और टमाटर दे दो। कौवी बहन, 50 रुपए अभी पिछले बाकी रहते हैं आपके, वो भी दे दे आज। सब्जी तो दो, वो भी देती हूँ। गोरी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। जो पिछली बार गोभी देकर गई थी वो साड़ी सुंडियों वाली थी। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तेरी वो खराब गोभी खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा ही। दर्द तो अब भी होगा। चिड़िया लड़े बिना अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या बनाया है आज? आलू की भुजिया। मेरा तो आज भिंडी खाने का मन था। वो चिड़िया की बच्ची 100 बातें सुना रही है, पिछले पैसे मांग रही है। वो तो मैंने धोखे से ली है आज उससे सब्जी। उस चिड़िया का भी मुझे कुछ करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे।
देखते ही भाग जाते हैं, मगर ये चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। दूसरे दिन चिड़िया जब सब्जी बेचने निकलती है तो गोरी के मोहल्ले की तरफ नहीं जाती। चिड़िया दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रही थी और गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक नहीं आई, बहुत सयानी हो गई है ये चिड़िया। मैं भी उधार सब्जी उस चिड़िया से ही लूंगी। गोरी अपनी खाली टोकरी लेकर चिड़िया के पीछे उड़ती है। दूर से ही चिड़िया गोरी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर चल देती है, मगर गोरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको, गोरी मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। कालू की तनख्वाह 1-2 दिन में आ जाएगी, मैं सारे ही पैसे दे दूंगी, जो भी है, मगर आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलने वाली। चली जाओ यहाँ से, तो फिर दोबारा कभी मेरे मोहल्ले की तरफ भूल कर भी नहीं आना, वरना बहुत पिटेगी तू मुझसे। मैं जाऊंगी भी नहीं तेरी जैसी भूखी कौवी के मोहल्ले। चिड़िया चली जाती है। गोरी, उस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती कर दी है, अब तो बदला लेना ही बनता है उस चिड़िया से। कालू, कालू जी, सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बुरा भला कहा उस छोटी सी चिड़िया ने, और वो मोटी आंखों वाली लूसी तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिंता न करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना ही बेचेगी चिड़िया सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत खराब कर दूंगा। मेरा सुंदर पति जी, ये हुई ना बात, बहुत प्यार करता है मेरा कालू पति जी मुझसे। चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के सब्जियों के खेत में जाता है और चिड़िया के कद्दू की बेल से सारे कद्दू तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी कौवे ने कद्दू ही तोड़े थे कि झाड़ियों से एक खतरनाक सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कौवे की तरफ बढ़ता है और चुपके से आकर कालू कौवे के पांव पर काट लेता है। सांप, सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ कौन था जो कालू कौवे को बचाता। कौवा गिरता है और वहीं मर जाता है। सुबह हो जाती है, कालू अभी तक लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया, कबूतर, तोता सब पक्षी कौवे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और मर गया। मरा तो चोरियां करते हुए, मौत तो अच्छी आ जाती इस कौवे की। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। गोरी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लग जाती है। कालू, कालू जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। कालू, मेरा कालू। गोरी, मरने से पहले ये कुछ कद्दू कालू ने तोड़े थे, ये तुम ले जाओ, शायद ये खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर गोरी को भी बहुत शर्मिंदा होती है, मगर कालू अब तो लौट कर आने वाला नहीं था। बूढ़ी कौवी एक पेड़ पर बैठी अपने घोंसले को बना रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना उसके लिए आसान काम ना था। हा 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 हा। मैं कालू कौवा, मेरा नाम कालू कौवा, चोरी करना मेरा काम। वो सामने बूढ़ी कौवी बैठी हुई है, उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। कौवा बूढ़ी कौवी के पास जाता है और उसका घोंसला उठाकर पेड़ से नीचे गिरा देता है। लो, बन गया तेरा घोंसला। कौन हो तुम दुष्ट कौवे? मैं बताऊंगी, मैं तेरी माँ को बताऊंगी। मेरी माँ तो कब की मर गई, अब तू भी मर जा बूढ़ी कौवी, और कितना जिएगी।
फिर कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता का दाना उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। टूटे टूटे तेरी टांग, तेरी पंख टूटे, दुष्ट कौवे, बूढ़े पक्षियों को भी नहीं छोड़ता तू। रोती हुई बूढ़ी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कोई जवान कौवा अभी अभी मेरे पास आया, उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन कर ले गया। इस जंगल में एक ही कौवा ऐसा है, कालू कौवा है उसका नाम। मुझे उसके घर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को सब बताऊंगी। माँ जी, वो अकेला ही रहता है, अभी पिछले महीने ही उसने अपनी पत्नी को मार मार कर मार दिया। वो कभी नहीं सुधरने वाला, वो बहुत बुरा है। क्या करती बेचारी बूढ़ी कौवी, रोती हुई वापस चली जाती है। खा पी कर कालू कौवा अपने घर में आराम से जाकर सो जाता है। दूसरे दिन बूढ़ी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। मुझे न्याय चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उस कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन लिया। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय। बूढ़ी माँ, वो बहुत शक्तिशाली है, सब डरते हैं उससे। कोई उस बूढ़े कौवे से बात नहीं करेगा। आप जाइए और अपना नया घोंसला बना ले। बूढ़ी कौवी निराश हो जाती है। एक दिन वो तुम सबको भी मार देगा। अगर ऐसा रहा तो वो बूढ़े पक्षियों को छोड़ तुम सबको भी मार देगा। जितना डरोगे उससे उतने ही वो बुरे काम करेगा। चिड़िया, आज बूढ़ी कौवी मेरे पास आई थी, बात तो ठीक की उसने। अगर हम में से किसी ने उसे नहीं रोका तो वो एक दिन हमारे बच्चों को मार देगा। तोते, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? नहीं नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो फिर ऐसे ही मैं भी उससे बहुत डरती हूँ। वो तो जिसे भी मारता है उसके पंख ही तोड़ देता है। सुनो सुनो मोटी बुलबुल, लाओ ये फूल मुझे दे दो, आज इनका रस मैं ही पी लेता हूँ। सारा दिन मैं गर्मी में मरी हूँ, फिर कहीं जाकर मैंने ये फूल इकट्ठे किए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फूल ना दो? कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर अपनी चोंच से उसे मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और तोता वहाँ आ जाते हैं। कौवे भैया, रहम करें, इस बेचारी बुलबुल को छोड़ दें। कौवे कौवे, ये मर जाएगी बेचारी। चुप चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अगर बोला तो मैं तेरा खून ही पी जाऊंगा। ये मुझे अपने फूल नहीं दे रही थी। ले जाओ, मेरी सारी फूलों की टोकरी ही ले जाओ। कौवा बुलबुल की फूलों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। सबने यहाँ चूड़ियाँ पहन कर रखी है, कोई इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। अगर आज कोई मेरी मदद को आता तो वो कौवा दोबारा किसी को ना मारता। कोई बात नहीं, कल बूढ़ी कौवी को मारा, आज मुझे, कल किसी और की बारी होगी। सब मारे जाएंगे उस कौवे के हाथों, सब मारे जाएंगे। चिड़िया, बहुत हो गया, अब वो कौवा अपने हाथ से बढ़ गया है, अब उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। कबूतर भैया, वो बहुत ताकतवर है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारे सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा, हमें एक साथ उसका मुकाबला करना होगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसे यहाँ से भगा देंगे। हम सब साथ हैं, मैं भी साथ हूँ, लूसी भी साथ है। अब देखते हैं वो कैसे हमें मारता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। चिड़िया के बेटे की रोने की आवाज आती है। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की आवाज है। चिड़िया भागती है। मम्मा मम्मा,
इस अंकल कौवे ने मेरी कैंडी छीन ली और मुझे मारा भी है। आजा आजा, तू भी खा ले मीठी कैंडी, तुझे भी देता हूँ कुक्कू की मम्मा। अब मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। मैं भी चिड़िया के साथ हूँ। पहले मैं मुकाबला करूँगा। सारे पक्षी कौवे पर हमला करते हैं और मार मार कर कालू कौवे की पंख तोड़ देते हैं। रहम करो, मुझे जान से ना मारो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दें। दोस्तों इसे छोड़ दो, अब ये हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। फिर कौवा वो जंगल छोड़कर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।